अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल आमिर वॉइस यार। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी ने जले हुए मलबे से रॉकेट साइंस सीख ली हो? जी हाँ, आपने ठीक सुना। भारतीय मीडिया के मुताबिक मई 2025 के तनाज़े के दौरान गिरने वाले चीनी साख्ता PL-15E मिसाइल के मलबे से भारत ने R&D टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है। यानी बस जले हुए धाती टुकड़ों से भारत समझता है कि वो पाकिस्तान और चीन की जदीद टेक्नोलॉजी के राज हासिल कर लेगा, जैसे किसी टीन के डब्बे से टोनी स्टार की आयरन मैन टेक्नोलॉजी निकालने जा रहे हों। लेकिन हकीकत क्या है? क्या ये दावा साइंसी तौर पे मुमकिन है या फिर ये सब भारतीय मीडिया की फैंटेसी फैक्ट्री का नया शाहकार है? चलिए आज हम आपको दिखाते हैं असल सच, तकनीकी, साइंसी और अमली बुनियादों पर। भारतीय हुकूमत और फिजाइया ने दावा किया है कि PL-15E के जले हुए मलबे से इन्हें रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी मिली है। यही नहीं, इन्होंने ये भी कहा है कि इससे उनके अस्त्रा मिसाइल प्रोग्राम को नई सिमत मिलेगी। लेकिन सवाल ये है, जब मिसाइल हदफ से टकराता है तो क्या इसके अंदर का हसास इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सही सलामत रहता है? बिल्कुल नहीं। जब एक PL-15 जैसे BBR मिसाइल हदफ से टकराता है तो वो सुपरसोनिक स्पीड से जा रहा होता है, आवाज से तकरीबन 4 गुना ज्यादा तेज रफ्तार पर। ऐसी टक्कर के बाद इसके AESA रडार सीकर्स के पुर्जे मुकम्मल तौर पे तबाह हो जाते हैं, ऑन बोर्ड्स कंप्यूटर्स पिघल जाते हैं और डेटा लिंक सिस्टम जल के राख बन जाता है। यानी जो चीज भारत के हाथ आई है वो टेक्नोलॉजी नहीं, एक जला हुआ ढांचा है। चलें, सोचने वाली बात यह है कि अगर किसी मिसाइल को इंटरसेप्ट भी कर लिया जाए, यानी वो फिजा में मार गिराया जाए, तब भी वो सुपरसोनिक स्पीड से जा रहा होता है, आवाज से कई गुना ज्यादा तेज। इसी रफ्तार पर मिसाइल के अंदर मौजूद रडार सीकर, ऑन बोर्ड कंप्यूटर्स और डेटा सिस्टम्स शदीद झटकों और हरारत की वजह से मुकम्मल तबाह हो जाते हैं। ऐसे में सवाल पैदा होता है, जब पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स ही जल चुकी हो तो भारत किस टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है? क्या वो वाकई किसी मलबे से राज निकाल सकते हैं या फिर ये साइंसी तसल्ली और मीडिया ड्रामा है? चलिए आज हम इसके साइंसी, अमली और दिफाई पहलू को खोल कर देखते हैं, ताकि आप खुद फैसला कर सकें क्या सच है और दावा क्या है। अब बात करते हैं टेक्निकी हकीकत की। किसी जदीद मिसाइल की रिवर्स इंजीनियरिंग करने के लिए सिर्फ टुकड़े काफ़ी नहीं होते, बल्कि इंतहाई जदीद लेबॉर्ट्री महफूज माइक्रोचिप्स और मुकम्मल सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम्स की ज़रूरत होती है। इसके लिए मुख्तलिफ चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि स्कैनिंग, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपी ताकि सर्किट्स की साख देखी जा सके। दूसरा है स्पेक्ट्रम एनालिसिस टूल्स, ताकि रडार सीकर्स का अंदाज़ा हो, और सबसे अहम जो सलामत हो, इंटैक्ट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। लेकिन जब वही चीज़ें जल जाएं, सर्किट्स पिघल जाएं, तो SCM से सिर्फ इतना पता चलता है कि धात में कॉपर था या एल्यूमिनियम, बस। ना सॉफ्टवेयर मिलता है, ना गाइडेंस एल्गोरिदम्स, ना ही डेटा लिंक का राज। ये वैसे ही है जैसे आप किसी जले हुए मोबाइल फोन से उसका ऑपरेटिंग सिस्टम निकालने की कोशिश करें। अब आते हैं असल बात पर। भारत के इन दावों के पीछे असल मकसद साइंस नहीं, सियासत है। भारतीय फजाइया का अस्त्रा BBR प्रोग्राम पिछले कई सालों से ताखीर का शिकार है। जहां पाकिस्तान के J-10C और JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जदीद PL-15 मिसाइल से लेस हैं, वहीं भारत का अस्त्रा अभी तक तजर्बाती मराहिल में है। इसी नाकामी को छुपाने के लिए भारतीय मीडिया ने एक नया बयानिया गढ़ा कि इन्होंने पाकिस्तानी मिसाइल के मलबे से R&D सीक्रेट हासिल कर लिया, यानी शिकस्त को कामयाबी में बदलने की एक रवायती चाल। चलिए फर्ज करते हैं कि भारत ने वाकई मलबा इकट्ठा कर लिया। अब सवाल ये है कि इससे हासिल क्या किया जा सकता है। सबसे पहली चीज़, मटीरियल की कॉम्पोजिशन, किस धात से खोल बना है। दूसरी चीज़, जले हुए सीकर्स की बैरूनी साख्त। तीसरी चीज़, प्रोपल्शन के कुछ अंदाजे और ऐसी मामलात जो कभी भी इस मिसाइल के थ्रू नहीं निकल सकती। सबसे पहले नंबर पे आता है AESA रडार सीकर्स के सिग्नल एल्गोरिदम्स। दूसरे नंबर पे आता है ऑन बोर्ड कंप्यूटर्स की कोडिंग। तीसरे नंबर पे आता है डेटा लिंक इंक्रिप्शंस। चौथे नंबर पे आता है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर्स, यानी भारत को ज़्यादा से ज़्यादा ज़ाहरी खोल के बारे में अंदाज़ा हो सकता है। असल दिमागी निज़ाम यानी गाइडेंस सिस्टम मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुका होता है। और याद रहे, भारत के हाथ में आने वाला वर्जन PL-15E यानी एक्सपोर्ट वर्जन है, जो कि चीन और पाकिस्तान की असल PL-15 से कमज़ोर, कम रेंज वाला और डाउनग्रेड है। तो जो वर्जन भारत के हाथ आया वो वैसे भी असल राज से खाली था। ये पहली बार नहीं कि किसी मुल्क के हाथ में दुश्मन के हथियार का मलबा लगा हो, लेकिन किसी ने कभी इससे बड़ी टेक्नोलॉजी हासिल नहीं की। रूस को शाम में अमेरिकी टोमोहॉक मिसाइल के मलबे मिले, मगर वो नकल नहीं बना सका। ईरान के पास अमेरिकी RQ-170 ड्रोन आया, मगर वो आज भी मुकम्मल कॉपी नहीं कर सका। यूक्रेन ने रूसी S-400 के पुर्जे हासिल किए, मगर कोई नया सिस्टम नहीं बना पाया। तो भारत कैसे करेगा? एक ऐसा मुल्क जो कावेरी इंजन 20 साल से मुकम्मल नहीं कर सका, और आज वो दावा कर रहा है कि हमने PL-15 का राज पा लिया। वाह भारत, ये हुई ना खुद एतमादी की इंतहा।
پاکستان نے اپنے چینی اتحادی کے ساتھ مل کے PL-15 جیسے جدید میزائل کو J-10C اور JF-17 بلاک 3 پر انٹیگریٹ کر کے خطے میں واضح برتری حاصل کر لی ہے۔ یہ میزائل 200 کلومیٹر سے زیادہ فاصلے پر ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے اور اس کا AESA سیکر دشمن کے الیکٹرونک وارفیئر سسٹمز کو بھی فریب دے سکتا ہے۔ یہی وہ ٹیکنالوجی ہے جس کی وجہ سے بھارت خوف زدہ ہے اور اسی لیے وہ ایک فیک کہانی کے ذریعے خود کو تسلی دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ نتیجہ بالکل واضح ہے، بھارت کا یہ دعویٰ کہ وہ PL-15 کے ملبے سے R&D ٹیکنالوجی نکال لے گا سائنسی لحاظ سے ناممکن ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ بھارت کے ہاتھ میں جو آیا وہ صرف دھات کے جلے ہوئے ٹکڑے تھے، نہ کہ کوئی راز، نہ کوئی سسٹم۔ بھارتی میڈیا کے لیے یہ صرف ایک موٹیویشنل سٹوری ہے تاکہ عوام کو یہ یقین دلایا جا سکے کہ ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں، جبکہ حقیقت میں پاکستان پہلے ہی کئی قدم آگے ہے، علم میں بھی، ہتھیار میں بھی اور میدان میں بھی۔ تو اگلی بار جب بھارت نیوز چینل پر یہ دعویٰ کرے کہ انہوں نے ملبے سے ٹیکنالوجی نکال لی تو یاد رکھیے یہ وہی ملک ہے جس نے اپنے ہی سیٹلائٹ کو لانچ کرنے کے بجائے غلط مدار میں بھیج دیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔